अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे और हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा अता फ़रमाए। आज हम अरबी ज़ुबान का आसान कायदा का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला इसका सबक है सरफ़ का मुख्तसर बयान। माजी मारूफ गायब के 6 सीगे इस पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और इनको कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले लफ्ज़ है ज़रबा। इसका तर्जुमा होता है उस एक मर्द ने मारा, यानी ये माजी है ना, तो हम कहेंगे उस एक मर्द ने गुज़श्ता ज़माने में मारा, जो गुज़र चुका है। ये आपने अपने जहन में रखना है। बहरहाल आपने 3 खाने बनाने हैं। एक में आप लिखेंगे ज़रबा अरबी और दूसरे में आपने उसका तर्जुमा लिखना है और तीसरे में सीगे लिखे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ज़रबा, ज़रबा उस एक मर्द ने मारा। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ज़रबा, उन 2 मर्दों ने मारा। सीगा तस्नीया मुज़क्कर गायब। ज़रबू, उन सब मर्दों ने मारा। सीगा जमा मुज़क्कर गायब। अब देखें, ज़रबा एक ही लफ्ज़ आपको दिया गया, लेकिन जब आपने तस्नीया बनाना है ना, तो आप उसमें अलिफ का इजाफा करेंगे। ये जिन अल्फाज को ज़ायद लिखा गया है यही आपने याद करने हैं और आपने रट्टा नहीं लगाना। देखें, तस्नीया बनाएंगे ना ज़रबा को, तो अलिफ का इजाफा कर देंगे, ये बन जाएगा ज़रबा। फिर जब जमा बनाएंगे तो पेश वाव का इजाफा कर देंगे, बन जाएगा ज़रबू, यानी जमा का सीगा बन जाएगा। अब ये 3 सीगे हम मुज़क्कर के बना चुके हैं। देखें, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू। ठीक है, अब हम 3 मुअन्नस के बनाते हैं। ज़रबा लफ्ज़ था, असल लफ्ज़ ज़रबा था। अब इसे बनाएंगे ज़रबत, वाहद मुअन्नस गायब का सीगा। ठीक है, हमने क्या ज़ायद किया, जो वाहद मुज़क्कर का सीगा था ना, उसी में ता साकिन ज़्यादा कर देनी है, तो ज़रबत बन जाएगा। उसे एक औरत ने मारा। सीगा वाहिद मुअन्नस गायब आपने बना लिया। ठीक है, अब ता ज़बर अलिफ ता का इजाफा करेंगे ना, तो तस्नीया मुअन्नस गायब बन जाएगा। ज़रबता, उन 2 औरतों ने मारा। सीगा तस्नीया मुअन्नस गायब। फिर आगे ज़रबना, नून ज़बर ना का अगर इजाफा करेंगे तो ये जमा का सीगा बन जाएगा। उन सब औरतों ने मारा। सीगा जमा मुअन्नस गायब। ठीक है, कितना आसान है, इसको रट्टा नहीं आपने लगाना। आपको लफ्ज़ दिया गया ज़रबा, आपने उससे सारी गर्दान बना दी। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ठीक है, अगर इसको आपने समझ लिया ना, आगे की सारी गर्दानें आपने खुद ही बना लेनी है। जो भी मैं आपको लफ्ज़ दूंगी आपने इंशाअल्लाह उसे बना लेनी है। इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब तमरीन की तरफ आए। सबक नंबर 1 के सवालात हैं। पहला सवाल है, माजी गायब के 6 सीगे बगैर मानी के पढ़ो। बहुत आसान है, अभी आपने सीखे हैं। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, ज़रबना क्या सीगा है? तो नून से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। तो ज़रबना फिर क्या सीगा होगा? जमा मुअन्नस गायब का सीगा। और मानी भी बताएं, मारा उन सब औरतों ने। ठीक है, तीसरा सवाल, उस एक औरत ने मारा, इसकी अरबी बनाएं। इसका जवाब आपने देख लेना है। ये वाहद मुअन्नस का सीगा है, तो वाहद मुअन्नस का सीगा, इसकी अरबी क्या बनेगी? ज़रबत। ता जो साकिन है वो लगानी है। चौथा सवाल, ज़रबू क्या सीगा है? पेशवाओं से पता चलता है ये जमा मुज़क्कर का सीगा है। ठीक है, तो आपने इसका तर्जमा बताना है। ज़रबू क्या सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है और इसका मानी क्या है? उन सब मर्दों ने मारा। सवाल नंबर 5 पे आ जाएं। तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा कौन सा है? ज़रबता। ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, वहीं से अगर आपको नहीं आ रहा तो वहां से देख लें, लेकिन आपको आ जाने हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से गर्दान समझी है, सवाल करने आपको कोई मुश्किल नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर आपने पीछे देखना, वरना आपने पीछे नहीं देखना। चलें, तस्निया मुअन्नस गायब का कौन सा सीगा है? ज़रबता। छठा सवाल, फेल माजी में कौन सा ज़माना पाया जाता है? कौन सा ज़माना पाया जाता है भाई बताएं? फेल माजी में गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है और साथ मिसाल भी देनी है, जैसे ज़रबा, मारा उसे एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में। सवाल नंबर 7, उन 2 मर्दों ने मारा, इसकी अरबी बनाएं। बनाएं इसकी अरबी। 2 मर्दों ने मारा, ज़रबा। ठीक है, तस्निया का सीगा है ना, तो ज़रबा कहना है। 7 सवाल हो गए। 8वां सवाल है, नासरा और सामिया के 6 सीगे पढ़ें। यानी पहले आपने इनको गर्दान बनानी है, फिर ही पढ़ेंगे ना, तो ज़रबा के वज़न पर बनाएं।
ضربا ضربا ضربو تھا نا، اب ناصرہ سے بنائیں، بہت آسان ہے، نصرہ نصرا نصرو، ٹھیک ہے، اسی وزن پہ لانا ہے آپ نے۔ جب تثنیہ بنائیں گے تو الف کا اضافہ، جمع بنائیں گے تو پیش واو کا اضافہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نصرہ نصروا نصرو، ٹھیک ہے۔ مونس کے بنائیں، نصرت نصرتا نصرنا۔ پھر آگے سامیہ سے بنائیں اسی طرح سے، اعراب نہیں چینج کرنے، لیکن وزن وہی رکھنا جو ضربہ کا ہے، وہی وزن رکھنا ہے، اعراب نہیں چینج کرنے۔ سمیع سمیعا سمیعو، ٹھیک ہے۔ سمیعت سمیعتا سمیعنا، اعراب نہیں آپ نے چینج کرنا۔ وہ یضربو تھا لیکن یہ سامیہ ہی رہے گا، اس کے میم کے نیچے زیر آئے گی۔ اچھا، یہ 6 سیغے ہو گئے۔ آگے ہے لفظ لکھے ہوئے جاء ذہب خرج سمیع قرأ دخل شرب نصر اکل کتب فتح۔ ان الفاظ کے میننگ آپ نے یاد کرنے ہیں، ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کے ساتھ گردانیں بنانی ہیں۔ جاء، یہ پہلی گردان میں آپ کو بنا کے سمجھا دیتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ جاء کی گردان بنائیں، جاء جاء جاؤ، جاءت جاءتا جئنا۔ جاء آیا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ جاء آئے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ جاؤ آئے وہ سب مرد، تثنیہ جمع مذکر غائب۔ جاءت آئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ جاءتا آئیں وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ جئنا آئیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ اگلی گردان اب میں خود ہی بناؤں گی اور ترجمہ آپ نے ادھر سے دیکھ لیں، خود ہی لکھنا ہے، میں آپ کو صرف پہلے صیغے جو ہے نا وہ بنا کے بتاؤں گی۔ ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا۔ خرج خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا۔ قرأ قرآ قرأو قرأت قرأتا قرأنا۔ سمیع سمیعا سمیعو سمیعت سمیعتا سمیعنا۔ دخل دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا۔ شرب شربا شربو شربت شربتا شربنا۔ اکل اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا۔ کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا۔ قرأ قرآ قرأو قرأت قرأتا قرأنا۔ سامیہ اور ناصرہ ہم پہلے بنا چکے ہیں، اس لیے اب یہ نہیں بنائیں گے۔ فتح فتح فتحا فتحو فتحت فتحتا فتحنا۔ امید ہے آپ نے آسانی کے ساتھ ان گردانوں کو بنا لیا ہوگا۔ آگے دیکھیں، اگلا سوال آپ نے صرف میننگ یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری زیادہ ہو۔ آگے دیکھیں، نصرتا آپ نے خود سے ان کے ترجمے کرنے ہیں۔ نصرتا ان 2 عورتوں نے مدد کی۔ خرجا وہ 2 مرد نکلے۔ اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا۔ قرأنا ان سب عورتوں نے پڑھا۔ شربت اس ایک عورت نے پیا۔ فتحو ان سب مردوں نے کھولا۔ سمیعو ان سب مردوں نے سنا۔ شربتا ان 2 عورتوں نے پیا۔ آگے بھی اگلا سوال بھی میننگ آپ نے یاد کرنے ہیں، عربی بھی یاد کرنی ہے اور ان کی اردو بھی یاد کرنی ہے تاکہ آپ کی ووکیبلری زیادہ ہو۔ رجل مرد، امرأتن عورت، طعام کھانا، ماء پانی، لحم گوشت، بیتن گھر، بابن دروازہ۔ ووکیبلری آپ نے رکھنی ہے، ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ پہلے صیغے پہچاننے ہیں، اس کے مطابق آپ کا ترجمہ نہایت آسان اور اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نصرہ واحد مذکر کا صیغہ ہے تو نصرہ رجل، اسے ایک مرد نے مدد کی، اور رجل کے اوپر پیش ہے، اس پر غور کرو، یہ فاعل ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، تو فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نصرہ رجل اسے ایک مرد نے مدد کی۔ اکلو طعاما ان سب مردوں نے کھانا کھایا۔ اکلو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے؟ پیش واو سے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے تاکہ ترجمہ اچھا اور درست ہو۔ اکلو ان سب مردوں نے کھایا، طعاما کھانا، ان سب مردوں نے کھانا کھایا۔
शरीबता माअन, उन दो औरतों ने पानी पिया। ता ज़बर अलिफ ता तस्निया मुअन्नस का सीगा है। शरीबता माअन, उन दो औरतों ने पानी पिया। कतबत इमराअतुन, कतबत उस एक औरत ने लिखा। ता साकिन से हमें पता चल जाता है ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है। इमराअतुन, उस एक औरत ने, इमराअतुन के ऊपर पेश है ना, तो पेश फाइल के ऊपर होती है, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे उस एक औरत ने लिखा। फतहा बाबन, अलिफ का इजाफा है ना फतहा के आगे, इससे हमें पता चलता है ये तस्निया मुज़क्कर का सीगा है। फतहा बाबन, उन दो मर्दों ने दरवाज़ा खोला। दाखलल बैता, दाखला वो एक मर्द दाखिल हुआ, बैता घर में। अब इसको थोड़ा गौर करें, पीछे हमने जितने अल्फाज पढ़े हैं ना उनमें तामन, माअन, बाबन ऐसे लिखा हुआ था, यानी अलिफ लाम नहीं थी। अब जो आपने पढ़ा ना दाखलल बैता, इसमें अलिफ लाम है, इस पे आपने गौर करना है। देखें जो हमने पीछे लफ्ज़ पढ़े तामन, माअन, इनके साथ अलिफ लाम नहीं लगा था, तनवीन आई थी, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है दाखलल बैता, इसमें अलिफ लाम लगा है तो तनवीन नहीं लगी। ये अब आपने ध्यान रखना है कि तनवीन और अलिफ लाम इकट्ठा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आता वो फिर कभी बताऊंगी। अभी आपने ये ध्यान रखना है तनवीन और अलिफ लाम इकट्ठा नहीं आ सकता। अगर आपने मफूल में तनवीन लगाई है तो अलिफ लाम नहीं लगानी, अगर अलिफ लाम लगाई है तो तनवीन नहीं लगानी, ठीक है। दाखलल बैता, वो एक मर्द दाखिल हुआ घर में। अकलतु लहमन, मैंने खाया गोश्त। करऊ कुरआनन, उन सब मर्दों ने कुरान पढ़ा। अगला सवाल है अरबी में तर्जुमा करें। उस एक औरत ने कुरान पढ़ा। सबसे पहले फ़ेल का तर्जुमा करें। पढ़ने की अरबी होती है कराआ। उसको सीगा देखें, सीगा कौन सा लाना है, वाहिद मुअन्नस का सीगा है, कराआ को वाहिद मुअन्नस के सीगे पर ले आए तो कराअत बन गया। और मफूल इसमें क्या है, कुरान, तो हम पढ़ेंगे कराअत कुरानन, ठीक है। कितना आसान है, आगे खुद बनाने की कोशिश करें। उन दो मर्दों ने कलम से लिखा, इसकी अरबी होगी कतबा बिल कलमी, उन सब मर्दों ने गोश्त खाया। अकलू लहमन, ऊपर पढ़ा था आपने अकलू तो आमन, खाना खाया, लेकिन अब गोश्त है ना तो हम कहेंगे अकलू लहमन। उन दो औरतों ने खाना खाया। अकलता तो आमन, उन सब औरतों ने दरवाज़ा खोला। खोलने की अरबी क्या होती है, फतहा, तो उन सब यानी जमा मुअन्नस पे उसको ले आए फतहना। फतहना बाबन, उस एक औरत ने पानी पिया। पीने की अरबी क्या होती है, शरीबा, उसको वाहिद मुअन्नस पे ले आए शरीबत। शरीबत माअन, कितना आसान है। ये अब आपके माजी गायब के 6 सीगे मुकम्मल हो गए हैं, उसकी आपने तमरीन भी कर ली है। अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला माजी हाजिर के 6 सीगे पढ़ेंगे।